पूरा भारतवर्ष दिवाली मना रहा है और पटाखे की गूंज भी गूंजने लगी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से, महीने से ज़्यादा बीत गए और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा नियोजित किए गए थे सहायक पुलिसकर्मी अपने डिमांड को रखे हुए हैं, लेकिन उनको संतुष्टि अभी तक नहीं मिली। मैं बताते चलूँ कि आज के दिन में इनके द्वारा घोषित किया गया था कि मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज का कार्यक्रम क्या हुआ आप लोग का। आज का बिल्कुल हम लोग का वार्ता बहुत सकारात्मक रहा, बहुत मुद्दे पर सहमति भी बनी। किनसे वार्ता हुई आज आपकी? एडिशनल गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी, और आईजी साहब थे मानवाधिकार, उन्हीं के बीच हम लोग के बीच वार्ता हुई। एसपी साहब थे, उन्हीं के बीच हम लोग की वार्ता हुई। काफ़ी सकारात्मक रहा, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए उनके बातों को बहुत हद तक अभी तक मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग धोखा खा चुके हैं और इस बार धोखा नहीं चाहते, क्योंकि चाहते हैं कि जो भी हम लोग के बीच में सहमति बनी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो भी है वो डिक्लेयर सरकार गवर्नमेंट कर दे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल निर्भीक होकर अपना मतलब आपकी पूर्व में क्या मांगे थी पूर्व में, और अभी क्या आप लोगों को आश्वासन मिली है वार्ता के दौरान? बिल्कुल हम लोग की मांगी थी अस्थायीकरण और वेतनमान। तो अस्थायीकरण के मुद्दे पर बोला गया कि ये अपने आप स्वतः पर ईयर जो है उसका एक्सटेंशन होता जाएगा और वेतनमान में जो नियम संगत होगा वो बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आखिर वेतनमान कितना बढ़े, हम लोग को विजेट कितना मिले, अस्थायी जो नियुक्तियाँ होंगी उसमें विजेट कितना मिले, वेतनमान कितना मिले, और बस ये डिक्लेयर हो जाए, बस यही चाहते हैं जो भी है। तो कड़ाके की सर्द है और आपने भी कुछ आहारताएं पूरी की होगी तब आपकी नियुक्ति हुई थी, और कुछ आश्वासन पूर्व की सरकार के द्वारा भी आपको मिला होगा, तभी आज आप इस मांग को लेकर यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कई महिलाएं बच्चों को लेकर यहाँ पर आई और कई लोग की जो है मृत्यु भी हुई है, सुनने में आया है। आज के दिन में जब आप इस हालात में आप आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, कोई पुख्ता ऐसा कोई ये नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होगा आप लोग के साथ, भविष्य आपका क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल, हम लोग की जब नियुक्ति हुई थी तो हम लोगों ने पूरी अहर्ता को पार किया था। जो झारखंड पुलिस का जो नियुक्ति नियमावली होता है, जैसे दौड़, रिटेन, मेडिकल, मेरिट, है ना, ये सभी हम लोगों ने प्रक्रियाओं को पार करके इसमें मेरी नियुक्ति हुई है। और रही बात कड़ाके की ठंडी में, तो जब आदमी भूखा रहता है तो क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, अब तो रहना ही है, क्योंकि और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस सरकार से बहुत आस है कि ये सरकार बहुत हम लोग आस से हम लोगों ने बनाया था, बहुत सारे लोगों ने मिल के बनाया था। हम लोग इसी आस से कि ये जो सरकार आएगी तो हम लोग की जो समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या गलत किया क्या नहीं किया ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब जो सरकार वर्तमान में है, यदि कुछ गलतियां हैं तो उसमें सुधार कौन करेगा, उसमें तो सुधार वर्तमान सरकार ही करेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ अगर गलतियां हैं भी तो उसमें वर्तमान सरकार उसमें संशोधित करे, क्योंकि उन्हीं के पास अभी सत्ता है, उन्हीं के पास पावर है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि आप लोग देख रहे हैं कि ये मौसम हमारे बिल्कुल विपरीत है। इस ठंड के माहौल में हम लोग तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। हमारी कई साथी महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है ठंड लगने से, बहुत सारे हमारे साथी बीमार हैं। तो इस सरकार से एक मानवीय आधार पर भी हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम सर हमारी बातों को, जो जायज़ बातें हैं, और हमारी वार्ता आज हुई भी है, वो सकारात्मक बातचीत हुई हैं, जो हैं जिस पर सहमति बने, कम से कम वो बातों को जल्द से जल्द पूरा करें, बस यही सरकार से अनुरोध करते हैं। बात तो सही है, लेकिन आप ये बताइए कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? चूँकि आप लोगों की आज वार्ता तो हुई है, लेकिन लग रहा है कि पूरे तरीके से आप संतुष्ट नहीं हैं उस पहलू को लेकर, तो आगे की रणनीति क्या होगी? ये आंदोलन आगे किस तरीके से चलेगा? अभी आंदोलन को हम लोगों ने जारी रखना ही है हम लोगों को, और आगे का जो भी होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम लोग बैठेंगे उस पर डिसाइड करेंगे आगे का क्या रणनीति तय करना है। फिलहाल ये ज़रूर है कि हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बात की, ये सहायक पुलिसकर्मी हैं और ये अपने आप को पीड़ित आज के दिन में महसूस कर रहे हैं, और ये विडंबना ही कहिए कि लोकतंत्र में आज इस समय में जब भारत आज़ाद हुआ, इस समय में भी लोग रोटी रोजगार के
सवाल पर और बहुत सारी चीज़ों पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो उनको मिलना चाहिए, उसको लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं। और झारखंड में भी आज हम देख रहे हैं कि इतने दिनों 37वें दिन पर आज ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दरमियान में कितनी सारी विषम परिस्थितियों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि टेंट और कनात लगाकर यहाँ पर अनेक जिलों से लगभग 2200 से ज़्यादा सहायक पुलिसकर्मी जिनको कि नियुक्त किया गया था और सारी अहर्ताएँ इन्होंने पूरी की थी, चाहे दौड़ हो चाहे फिजिकल हो, सारी चीज़ों को इन्होंने पूरा करने का काम किया था। और आज आप देखिए कि इस अवस्था में ये पहुँच गए हैं। बेरोजगारी इस आलम में है, इस चरम पर झारखंड राज्य में भी काबिज है कि आदमी जो है संविदा के आधार पर भी नौकरी पाने के लिए लालियत है। तो हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकार आखिर इस तरह के नियम, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी की ही सरकार हो, इस तरीके के नियम आखिर क्यों बनाती है कि वो जो है असंतुष्ट हो जाते हैं उसमें नियुक्त होने वाले लोग, अभ्यर्थी या फिर जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं वो क्यों असंतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जितनी भी तरह के नियुक्ति एजेंसियाँ झारखंड सरकार में हुई पूर्व में, हम देखते यही आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मापदंडों को जो है डेविएट करने का जो है वो किया गया है और कहीं से भी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो संविदा के आधार पर हो या फिर वो परमानेंट नौकरी हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो हम यही पाते हैं कि कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में नियुक्तियां लटकती हैं और मिलने के बाद नौकरी उनको आंदोलन करना पड़ता है। और यही कमावेश स्थिति अभी सहायक पुलिसकर्मियों की भी बनी हुई है, जो 37वें दिन में आज ये कड़ाके के ठंड में जब पूरा भारतवर्ष दिवाली मना रहा है और अपने घर को रोशन किया हुआ है, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरा है और इसी अंधेरे को दूर करने के लिए ये डटे हुए हैं। और इनका कहना है कि ये आंदोलन इनका बरकरार रहेगा। हालांकि सकारात्मक वार्ता हुई है सरकार के पक्ष से और आने वाले वक्त में देखना है कि इनका क्या होता है, सरकारी क्या निर्णय लेती है। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने हुए रहे। अबुआ बिहान देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।